स्टूडेंट वेलकम टू माय चैनल। बेटा आज हम करेंगे क्लास 10th की साइंस की वर्कशीट नंबर 60 जो कि आपकी 25 नवंबर की है। आज की वर्कशीट में हम पढ़ेंगे ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ड्यू टू डिफरेंट लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। देखिए ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स क्यों चमकते हैं, कैसे, क्या है उनका। The twinkling of a star is due to atmospheric refraction of starlight. The starlight on entering the earth atmosphere undergo refraction continuously before it reaches on the earth. यानी कि जो लाइट होती है, स्टार की जो लाइट होती है वो अर्थ पे पहुंचने से पहले कौन से प्रोसेस से गुजरती है? रिफ्रैक्शन। लगातार उसका रिफ्रैक्शन होता रहता है। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर ग्रेजुअली इंक्रीज फ्रॉम आउटसाइड टुवर्ड द सरफेस ऑन द अर्थ। यानी कि जो हमने लास्ट कई वर्कशीट में पढ़ चुके हैं इंडेक्स के बारे में, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है अर्थ का वो बढ़ता जाता है। सो द लाइट ट्रेवलिंग फ्रॉम स्टार्स व्हेन एंटर द एटमॉस्फेयर बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। ठीक है, ये चीज़ बताई थी कि हायर मीडियम से रेयर में जाती है, डेंसर से रेयर में जाती है तो क्या होता है, और रेयर से डेंसर में जाती है तो नॉर्मल कहाँ पे बेंड करती है। ठीक है, ग्रेजुअली चेंज फ्रॉम रेयर टू डेंसर। यहाँ देखिए रेयर टू डेंसर जा रहा है तो जो नॉर्मल की तरफ है टुवर्ड्स नॉर्मल वो बेंड होगा। दस अपेरेंट पोजीशन ऑफ स्टार्स अपीयर्स लिटिल हायर देन द एक्चुअल पोजीशन। यानी कि जो स्टार्स जिस पोजीशन पे हैं, एक्चुअल जो पोजीशन है उससे भी हमें ऊपर हायर नजर आते हैं। ठीक है, चलिए द एयर इन अर्थ एटमोसफेयर डज नॉट रिमेन इन स्टैटिक स्टेट रेदर इट इज़ वेरी डायनेमिक। सम ब्रीज ऑलवेज keep blowing at certain altitude due to the density of air keep on changing at different level in the atmosphere। यानी कि जो एटमॉस्फेयर है, अर्थ का एटमॉस्फेयर है, उसमें जो एयर है, ठीक है, वो स्टैटिक नहीं है, यानी कि रुकी हुई नहीं है, वो डायनेमिक है, चेंज होती रहती है। ड्यू टू विच द डेंसिटी ऑफ एयर कीप ऑन चेंजिंग एट डिफरेंट लेवल विच कॉज द लाइट from stars to reflect in different direction and the amount of light reaching the observer keeps on changing। यानी कि जो स्टार है, अब हवा चलती है तो वो उससे क्या होता है, वो जो लाइट है स्टार की वो हमें एक जगह नज़र नहीं आती है, वो इधर उधर नज़र आती है, डिफरेंट डायरेक्शन में वो नज़र आती है। ठीक है, तो ये देखिए आंखों से ये देख रहे हैं तो ये इसकी लाइट इधर जा रही है, इधर जा रही है एयर की वजह से। दस द फ्लिकरिंग ऑफ स्टार्स किसकी वजह से होता है? फ्लिकरिंग ऑफ स्टार अपेरेंट शिफ्ट इन द पोजीशन ऑफ स्टार। यानी कि जहाँ है स्टार हमें वहाँ नहीं दिख रहा है, यहाँ और दिख रहा है। चेंजिंग द अमाउंट ऑफ लाइट फ्रॉम द स्टार रीचिंग द ऑब्जर्वर। ठीक है, लाइट जो है वो चेंज हो जा रही है ऑब्जर्वर तक पहुँचने, यानी कि हमारी आंखों तक पहुँचने तक। द प्लांट डोंट टिंकल बिकॉज प्लांट्स आर कंपेरेटिवली नियर टू द अर्थ देन स्टार्स एंड हैव एवरेज अमाउंट ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम द प्लांट्स टू द अर्थ रिमेन्स सेम। जो प्लानट होते हैं वो नहीं चमकते, क्योंकि लाइट क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि वो जो होते हैं अर्थ के नियर होते हैं। ये देखिए, ठीक है, अर्ली सनराइज और लेट सनसेट कैसे होता है? सिमिलर टू द अपेरेंट शिफ्ट ऑफ पोजीशन ऑफ स्टार ट्राई टू एक्सप्लेन व्हाई सनराइज अकर्स इन ए लिटिल अर्ली एंड एक्चुअल सनराइज एंड सनसेट अकर इन ए लिटिल लेट देन एक्चुअल सनसेट। यानी कि जैसे स्टार जहाँ पोजीशन पे होते हैं हमें वहाँ नहीं दिखते हैं, हमें और दूर दिखते हैं, ऐसे ही सनसेट जब होता है, एक्चुअल सनसेट जब होता है हमें तब नहीं दिखता है, और एक्चुअल जो सनराइज होता है हमें वो नहीं दिखता है। टिंडल इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे हम। वह लाइट पास थ्रू ए collide it pass become visible the phenomena is called Tyndall effect। देखिए फॉर एग्जांपल आप एक बिल्कुल बंद कमरे में हैं और उसमें उसकी दीवार में एक छोटा सा छेद हो जाए, ठीक है, एक होल हो जाए, तो बाहर से जो लाइट आएगी ना वो इस तरीके से आपको नजर आएगी, तो इसी को हम क्या कहते हैं? टिंडल इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, ये जो इसमें कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं। स्कैटरिंग ऑफ लाइट स्प्रेडिंग ऑफ लाइट इन वेरियस डायरेक्शन ड्यू टू कोलाइडल पार्टिकल। जब ये लाइट स्कैटर्ड होती है, बिखर जाती है, किसकी वजह से? कोलाइड पार्टिकल की वजह से, तो उसको हम कहते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग डिपेंड्स अपॉन द वेवलेंथ ऑफ लाइट एंड साइज ऑफ द पार्टिकल। ये एक नंबर में पूछ सकते हैं। चलिए ब्लू कलर ऑफ स्काई, स्काई का ब्लू कलर क्यों नजर आता है? द अपर एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ कंटेन गैस एंड वेरी स्मॉल वाटर वेपर। ठीक है, ऊपर क्या होता है? वाटर वेपर्स होते हैं, गैसेज होती हैं। दीज पार्टिकल ड्यू टू देयर स्मॉल साइज इज मोर इफेक्टिव इन स्कैटरिंग लाइट ऑफ शॉर्टर वेवलेंथ। यानी कि अभी ये चीज़ बताइए कि स्कैटरिंग इन दो चीज़ों पर डिपेंड करता है। तो पार्टिकल जो होते हैं वो छोटे होते हैं, ठीक है, और उनकी शॉर्टर वेवलेंथ होती है, मेनली ब्लू। सो आउट ऑफ द 7 कलर द सनलाइट मेनली ब्लू रिचेज आर आइज। तो ब्लू कलर ही जो हमारी आंखों तक पहुंचता है, इसलिए हमें स्काई कैसा नजर आता है? ब्लू। रेड कलर ऑफ सन ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट। अब देखिए रेड कलर नजर आता है ना सनराइज और सनसेट में, क्यों होता है? ये देखिए ड्यूरिंग नून सनलाइट हैव द ट्रेवल लार्जर नहीं आएगा, स्मॉल डिस्टेंस, बिल्कुल पास में होता है ये, ठीक है। और मॉर्निंग और इवनिंग में क्या होता है? दूर होता है, लार्जर होता है। ड्यूरिंग सनसेट एंड सनराइज द सन नियर होरिजन एंड देयरफॉर द सनलाइट हैव टू ट्रेवल लार्जर डिस्टेंस। यहाँ लार्जर डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ रहा है।
and the path is longer, the total amount is scattered, blue light is more and red is less. red less होती है और blue ज़्यादा होती है. ये देखिए blue sign दिखाया हुआ है. the red light reaches our eye and sun appears red. तो sun कैसा नज़र आता है हमें? red नज़र आता है. ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं हम. द रेड लाइट स्कैटर डैश दैट्स वाई साइन बोर्ड आर डैश ऑफ कलर. लाइट स्कैटर डैश दैट्स वाई साइन बोर्ड आर ऑफ डैश कलर. तो यहाँ आएगा रेड कलर. ठीक है, साइन बोर्ड रेड कलर का होता है और लेस स्कैटर्ड होती है लाइट. ठीक है. गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ टिंडल इफेक्ट. टिंडल इफेक्ट के 2 एग्जाम्पल मैं आपको अभी ऐसे बता देती हूँ, फिर मैं आंसर्स दिखाऊंगी. इसका एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं कि जो फॉरेस्ट होता है ना, कैनोपी बनी होती है, तो मतलब डेंस, बहुत ही ज़्यादा डेंस जंगल होता है, उसमें जो सन की लाइट आ रही होती है, तो वो आपका टिंडल इफेक्ट का एक एग्जाम्पल हो जाएगा. और एक टिंडल इफेक्ट का एग्जाम्पल यही हो गया, बीम ऑफ लाइट इन ए डार्क रूम. ठीक है. और इसके अलावा एक और एग्जाम्पल मैं बता देती हूँ. जैसे आप मूवीज़ वगैरह देखने के लिए जाते हैं, हॉल में क्या होता है, बिल्कुल अंधेरा होता है, और क्या होता है, प्रोजेक्टर से आप देखते हैं, तो जो प्रोजेक्टर की लाइट होती है वो भी आपका टिंडल इफेक्ट का एक एग्जाम्पल हो जाएगा. ठीक है, मैंने एग्जाम्पल बता दी. वाई डू क्लाउड्स अपीयर वाइट. मैं अभी सेकेंड और थर्ड का आंसर आपको बता देती हूँ. द स्टार्स अपीयर ट्विंकलिंग बिकॉज. स्टार्स ट्विंकल करते हैं, क्यों करते हैं बेटा? बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन. ठीक है, आप यहाँ पे लिख देंगे एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन. इतना तो आप लिख ही सकते हैं ना, यहाँ पे एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन. ठीक है, तो अब आपका सेकंड और थर्ड रह गया है आंसर. चलिए मैं आप दिखा देती हूँ. देखिए मैंने लिख ये बताए हैं, सन बीम कमिंग फ्रॉम द वेंटिलेशन. कमरे में जो वेंटिलेशन होता है वहाँ से जो सनबीम आ रही होती है. मिल्क इन ए ग्लास अपियरिंग फेंट ब्लू. जो मिल्क होता है ग्लास में वो भी आपको थोड़ा फेंट ब्लू नीचे से नजर आएगा. सनबीम कमिंग फ्रॉम द बिहाइंड द क्लाउड्स. ठीक है, क्लाउड से जो सनबीम आता है, ये मैंने आपको बता दिया. इसके अलावा आप प्रोजेक्टर वाला एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं, कैनोपी वाला भी लिख सकते हैं. ठीक है, कैनोपी इन सनलाइट कम फ्रॉम कम्स इन कैनोपी वाला एग्जाम्पल. ठीक है, इसके बाद आपका क्वेश्चन थर्ड है, स्काई हमें वो वाइट क्यों नज़र आता है? तो जो स्काई है उसके अंदर क्या होता है, वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं. द टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स एंड आइस क्रिस्टल इन क्लाउड्स आर जस्ट द राइट साइज टू स्कैटर्ड ऑल कलर ऑफ लाइट. स्कैटर्ड करते हैं ऑल कलर को कंपेयर्ड विद द स्मॉलर मॉलिक्यूल्स ऑफ एयर देन स्कैटर्ड ब्लू लाइट मोस्ट इफेक्टिवली. तो ब्लू कलर जो होता है वो ज़्यादा स्कैटर्ड होता है. व्हेन लाइट कंटेन ऑल कलर वी परसीव इट एज वाइट. तो वो हमें वाइट ही नज़र आता है क्योंकि उसमें सारे सब कलर होते हैं. तो यहाँ आपकी वर्कशीट कंप्लीट हो गई. आई होप आपको अच्छे से समझ में आई हो. तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें. थैंक यू.